हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत प्यारी रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि CSIR से निकली हुई है। इस रिक्रूटमेंट के बारे में मैं आपको सारी की सारी बिल्कुल फुल डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट क्या है, इसके अलावा एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट कौन कौन सी हैं, कितनी पोस्ट हैं, सारी की सारी बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर हम। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहली बात बता दूँ, ये परमानेंट जॉब रहने वाली है। 10th और ग्रेजुएशन, जो 12th पास आउट है वो भी, और ग्रेजुएशन, यहाँ पर दोनों तरीके के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। एज लिमिट यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए वेरियस तरीके से यहाँ पर एज लिमिट है। और फीमेल SC ST और PWD के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है। सैलरी आपको यहाँ पर 50,000 प्लस मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस मैन रिक्रूटमेंट के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इम्पोर्टेंट डेट मेंशन की गई हैं जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो है 14 जनवरी से, लास्ट डेट है 14 फरवरी। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो रिसिप्ट है, जो उसकी हार्ड कॉपी है, उसकी डेट है 25 फरवरी 2022। मतलब आपको आपकी जो फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है उसको आपको जमा करवाना पड़ेगा। कब तक? 25 फरवरी तक। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, ये तमिलनाडु की वैकेंसी है। कहाँ की है? तमिलनाडु की है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पोस्ट कोड और कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, वहाँ पर सीट कितनी है, पे मैट्रिक्स कितना है, क्वालिफिकेशन कितनी है और एज लिमिट कितनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आप आसानी से वीडियो को रोककर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पोस्ट 2, पे मैट्रिक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज। इसी तरीके से जूनियर स्टेनोग्राफर 4 पोस्ट, पे मैट्रिक्स, एज, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट। और इसी तरीके से रिसेप्शनलिस्ट के लिए भी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। अब यदि हम यहाँ पर बात करें, देखो यहाँ पर जो नेचर ऑफ जॉब दिया हुआ है कि जॉब का नेचर क्या रहने वाला है, तो कुछ इस तरीके से है जॉब का नेचर, जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें बेनिफिट, तो यहाँ पर इस जॉब के बेनिफिट भी दिए हुए हैं कि यहाँ पर इसके क्या क्या बेनिफिट रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशन के बारे में, तो यहाँ पर कुछ इस वैकेंसियों के रिगार्डिंग कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन और कंडीशन दी हुई हैं जिनको भी आप आसानी से वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात की जाए तो एज लिमिट में आपको बिल्कुल उसी तरीके से छूट मिलने वाली है जिस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा छूट के जो रेगुलेशन है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको छूट मिलने वाली है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन का मोड है वो बता दें। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर यदि GEN F&A S&P के बारे में, तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रहेगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका टाइप रिटन टेस्ट होगा कंप्यूटर के ऊपर। तो इस तरीके से आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। यहाँ पर सारी बातें मेंशन की गई हैं। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें नीचे स्टेनोग्राफर के बारे में, तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद में आपको स्टेनोग्राफी का एग्जाम होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम रिसेप्शनिस्ट के बारे में बात करें तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होगा जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फॉर्म अप्लाई कैसे करें, यहाँ पर बिल्कुल फुल डिटेल से बताया हुआ है कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। तो यहाँ पर ये आपका सिलेबस या एक तरीके से पेपर पैटर्न दिया हुआ है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट GEN F&A S&P के लिए, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम 12th का रहेगा। 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन आएंगे। टाइम रहेगा 2 घंटा 30 मिनट का। ठीक है। और यहाँ पर ये सारी सारी दी हुई है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और नीचे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसी तरीके से यहाँ पर जो जूनियर स्टेनोग्राफर है उसके लिए सारे बातें बताई हुई हैं, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर हम थोड़ा आगे बात करते हैं।
यहाँ पर ये सिलेबस के बारे में बात की हुई है कि यहाँ पर सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या नहीं रहने वाला, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये इस रिक्रूटमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।